आरती की जय निषाद राज की, आरती की जय निषाद राज की, श्रृंगवेरपुर महाराज की, श्रृंगवेरपुर महाराज की। महाराज नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज हम इस ब्लॉग में दिखाएंगे निषाद राज की पार्टी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, और इस वीडियो में निषाद राज की आरती भी दिखाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। प्रवास रामचंद्र के सखा को वंदन बारंबार, बुद्धबल की खानो दुख का करते नाश, शुभ संपत्ति दीजे मुझे हे वनवंश भगवान। आरती की जय निषाद राज की, आरती की जय निषाद राज की, श्रृंगवेरपुर महाराज की, श्रृंगवेरपुर महाराज की। सामवान गल वैजंती माला, गल वैजंती माला, श्वेतांबर है वस्त्र निराला, श्वेतांबर है वस्त्र निराला, सूर्य समान में आज से 10-20 वर्ष आप लोग बूढ़े दादाजी लोग देखे होंगे, कुछ नई पीढ़ी भी देखी होगी कि हम लोग की माताओं बहनों के कम से कम 500 ग्राम हाथ में होता था, 500 ग्राम पैर में होता था, और आधा किलो ये जो हाथ मूड़ी में होती थी असली, आधा किलो की होती थी कि नहीं होती थी माता जी? वो चांदी की होती थी कि पीतल की? चांदी की होती थी ना। इसका मतलब कि एक माता के शरीर में कम से कम 2.5 किलो का चांदी हुआ करता था। 100 ग्राम 200 ग्राम सोना एक माता जी के पास रहता था। सही है कि नहीं भैया? अगर हमारे पुरखे राजा महाराजा थे तो महारानियों की पहचान है, और सोने की चिड़िया की पहचान अभी 40 वर्ष पीछे, 40 वर्ष नहीं 20 वर्ष, हमारी उम्र ज्यादा थोड़ो है, 20 वर्ष पीछे चले जाइए। 20 वर्ष पीछे अपने माता बहन लोग के पास था कि नहीं माता जी लोग? आप वही लोग बताइए, दादाजी लोग था कि नहीं था? का भैया वो गहना कहाँ चला गया बताइए? बहुत लोग बुद्धिमान बैठे होंगे और बुद्धि लगा रहे होंगे। बताइए वो खाना कहाँ चला गया हमारी माताओं बहनों के शरीर से? कभी एक माता जो 2 किलो 4 किलो 5 किलो सोना पहनती थी, अभी तो 20 वर्ष की बात है। अगर आप लोग 100 वर्ष पीछे चले जाए तो हर माता के पास कम से कम 3 किलो 4 किलो सोना चांदी गहना पूरा ऊपर शरीर से नीचे तक पूरा सोने से लगकर चलती थी। उस समय इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सही है कि नहीं? हम लोग की माताओं बहनों के शरीर में सोना चांदी था कि नहीं था? क्या आप है? नहीं है। ये दुश्मन कानून बनाकर कलम से इतना उजाड़ दिया कि हम लोग अपने पेट की परवरिश करने के लिए, अपने बच्चों की शादी करने के लिए, अपनी दवा कराने के लिए उस गहने को मजबूर होकर बेचना पड़ा। सही है कि नहीं दादाजी लोग? बताइए, बेचना पड़ा कि नहीं बेचना पड़ा? आज हमारी माताएं बहनें शीशे की चूड़ी के लिए मुहताज हैं। सही है कि नहीं? अरे कभी आपके पास 2.5 किलो सोना पहनती, 2.5 किलो चांदी, 5 किलो चांदी, 4 किलो चांदी हुआ करती थी। आज एक 100 ग्राम के छैगल के लिए वह भी लोहा गिलटी का छैगल पहन रही हैं। सही है कि नहीं? ये सोचना पड़ेगा कि आप लोगों को जितना विदेशियों ने नहीं लूटा, उससे कहीं अधिक हम लोगों ने जिन लोगों की बटन दबा दिया, हम लोग संगठित नहीं होंगे तो हम लोग की दशा क्या होने वाली है? ज्यादा कुछ नहीं, मीटिंग करने आए हैं, न कि हम आप लोग के बीच में वोट मांगने के लिए आए हैं।
यहाँ पर हमारे समाज के कुछ भाई बहुत चालाक होशियार बनकर अपने घर में बैठे होंगे, उनसे कह दूं कि जो आप 70 वर्ष से वोट जहां डाल रहे हो वहां पर डालो। तुम दुश्मन का लात जूता खाओ, अपने बेटे का भविष्य गर्भ में डालो। हम आपको मना करने नहीं आए हैं, हम आपको कुछ जानकारी देने आए हैं। अगर वो ठीक लगे तो आप पार्टी के साथ रहिए, नहीं तो आप तो अपने ओर से स्वतंत्र हैं। सही है कि नहीं भैया? क्या इस आजाद देश में किसी को गुलाम बनाने का अधिकार है? सही से बता दीजिए आप लोग भैया, इस आजाद देश में किसी को गुलाम बनाने का किसी को अधिकार है? नहीं है। तो हम भी किसी को गुलाम नहीं बनाने आए हैं। बोले जय निषाद राज। तो ज्यादा नहीं, मीटिंग का मतलब होता है पंचायत। पंचायत यानी कि किसी का कोई हिस्सा लूट लेता है तो लोग आपस में बैठकर पंचायत करते हैं। पंचायत करते हैं कि नहीं भैया? इसकी हिस्सा कैसे दिलाया जाए? सही है कि नहीं दादाजी लोग? बताइए हाँ या ना? अरे इतना तो हिला रहे हैं तो जोर तो लग ही रहा होगा, लेकिन इतनी जुबान थोड़ा सा नहीं खोल पा रहे हैं आप लोग। बताइए। बोले जय निषाद राज। तो वही हम पंचायत करने आए हैं कि हमारे देश में आज लोकतंत्र की स्थापना जब से हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया और हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो गया। और संविधान का मतलब होता है सबके बराबरी का हिस्सा। किसको कितना नौकरी, मान सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, उद्योग, व्यापार, किसको कितना मिलना चाहिए, सबका हिस्सा उस संविधान में लिख कर रख दिया गया कि जो जो लोग संविधान बनाने वाली कलम को पकड़ेंगे वो लोग सबको हिस्सा देंगे। सही है कि नहीं? लेकिन हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या भैया 70 वर्षों से जिन जिन लोगों ने वो संविधान बनाने वाली कलम पकड़ा, क्या हमारे बच्चे का क्या अधिकार दिया? बोलिए, बताइए भैया, बोलिए। मिल गया हो तो बताइए। कहाँ है दादाजी, आप नहीं बोल पा रहे हैं क्या? गुटखा खाए हैं? थूक लीजिए 10-15 मिनट के लिए। बोले जय निषाद राज। बोलने कम, बुलवाने ज्यादा आए हैं, क्योंकि दुश्मन आपके घर से हिस्सा इसलिए लूट कर ले जा रहा है कि आप खुद नहीं अपने बच्चे के हिस्से लिए अपने मुंह खोलेंगे, खुद नहीं अपना अधिकार मांगेंगे, तो दुश्मन तो क्या कभी चाहेगा कि आपको हिस्सा मिले? जो आपका हिस्सा लूट रहा है। अच्छा ये बताइए, चोर आपके घर में घुस जाए और चुपचाप मुंह बंद करके खड़ा है तो वो सामान चुराना छोड़ देगा कि सब लेकर चला जाएगा? कुत्ता है, आ रहा है आपके घर में, भोजन रखा हुआ है, आप मुंह बंद करके बैठ जाइए और हाथ में कुछ मत मिलाइए, तो बताइए वो खाना छोड़ देगा कि खा जाएगा? यानी कि बोलना पड़ता है। जानवर और इंसान में एक ही फर्क होता है। जानवर भी अपनी जिंदगी जीता है। क्या जानवर अपनी जिंदगी नहीं जीता है क्या? बताइए, जानवर भी तो अपना पूरा जिंदगी जीता है कि नहीं जीता है? जानवर और इंसान में एक ही फर्क है कि इंसान एक विकसित प्राणी है, इसको सोचने समझने की क्षमता है, इसके पास दिमाग ज्यादा होता है। सही है कि नहीं? और इंसान इसीलिए, जानवर इसीलिए कहा जाता है कि उसके पास दिमाग नहीं होता है। उसे अगर खूंटा पर बांध दो आप तो उस खूंटे से ज्यादा उसकी रस्सी से ज्यादा उसका पावर होता है, लेकिन रस्सी को तोड़ता नहीं है। चुपचाप ये सोचता है कि हम बस इसी से ज्यादा मतलब हम
इससे आगे नहीं जा सकते, चुपचाप बैठकर खाता है। सही है कि नहीं सही है? बोले जय निषाद राज, तो आपको बोलना पड़ेगा भैया। तो हम पूछ रहे थे कि भैया इस संविधान में लिखा हुआ हिस्सा हम लोगों ने जिन जिन लोगों को दिलाया, जिन जिन लोगों को बटन दबाकर राजा बनाया, जो जो लोग सत्ता में पहुंचे, क्या हमारा अधिकार दिया क्या भैया? हमारे बच्चे का नौकरी दिया? माता जी लोग, आपके बच्चे का नौकरी दिया, आपके बच्चे का अधिकार दिया, लेकिन अपने को दिया कि नहीं दिया? सही सही बताइए। वही हम बताने आए हैं कि आप क्यों नहीं हिस्सा मिला, इसके बारे में आपको जानना होगा। सबसे पहले आप अपना इतिहास जानिए। आप अपना इतिहास भूल गए हैं, इसलिए दुश्मन आपको घर से हिस्सा लेकर जा रहा है। हम कह रहे हैं कि ये खेत है, खेत के खतौनी में आपका नाम है। अगर आपको नहीं पता कि हमारे पिताजी का इस खेत के खतौनी में नाम है, तो का भैया जो पा गया है, जोत हो रहा है, कभी चाहेगा कि आपको मिले? बताइए दादाजी लोग, चाहेगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर भाषा ना समझ में आए तो खड़ा होकर आप बोल दीजिएगा, ठीक है? बोले जय निषाद राज। तो आखिर हिस्सा हमको कैसे मिलेगा, ये हमें जानना होगा। सबसे पहले हमें इतिहास जानना होगा, क्योंकि इतिहास पूंजी एवं धरोहर होती है। कल हम क्या थे, सबसे पहले इस बारे में जानकारी होना चाहिए। कैसे हमारे खतौनी में हमारे बाप का नाम है, सबसे पहले जानना जरूरी होना चाहिए। सही है कि नहीं भैया? हम कहते हैं कि जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर महाराज गौराज निषाद जी की तस्वीर है। इनका किला इलाहाबाद से 33 किलोमीटर दूर कानपुर लखनऊ हाईवे पर जब आप जाएंगे तो एक भव्यशाली किला है, जो 3.5 किलोमीटर लंबा और 3.5 किलोमीटर चौड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा किला महाराज गौराज निषाद जी का किला है। जब हमारे पुरखे राज चलाते थे, ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के शासन काल में 1977 से लेकर 1981 तक इस किले की खुदाई हुई, और किले की खुदाई से जो प्रमाण निकला, इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित करके, जिसमें देश विदेश के भू वैज्ञानिकों से खुदाई करवाया और प्रमाणित करके एक बड़ा सा बोर्ड लगाया है कि आज से कभी 2000 वर्ष पहले महाराज गौराज निषाद जी का सत्ता शासन करता था। जिस समय महाराज गौराज निषाद जी का सत्ता शासन चलता था, उस समय इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कभी इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था? सही सही बताइए। कभी इस देश को दादाजी लोग सोने का चिड़िया कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था? कब? कि जब महाराज निषाद राज जी सत्ता शासन चलाते थे। ये मैं नहीं, जाकर चलकर देखिए, वही सिंगवेरपुर अभी एक मूर्ति लगी है महाराज निषाद राज जी और श्री रामचंद्र जी की। यही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक मूर्ति का, वहां पर आपके इतिहास का एक कायम एक नींव पड़ा है, जो महाराज निषाद राज जी और श्री रामचंद्र जी की गले लगी हुई मूर्ति लगी हुई है। चलकर आप लोग देखिए कि आपका 3.5 किलोमीटर का किला है। कभी आपके पुरखे राजा थे, और जब आपके पुरखे कानून बनाने वाली कलम चलाते थे, तब इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। लेकिन मैं बता दूं कि हम लोगों ने जिन लोगों को सरकार बना दिया, वो लोग आए, वो हमारे साथ भेदभाव किए कि नहीं किए? बताइए।
दादाजी लोग आप ही लोग को पढ़ाने आए हैं, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? बोलिए जय निषाद राज। तो भैया हम लोगों ने किन लोगों की सरकार बना दिया कि हम लोग तो जब सरकार चलाते थे, हमारे पूर्वज सरकार चलाते थे तो किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते थे। लेकिन हम लोगों ने किन लोगों की सरकार बना दिया कि वो आज हमारे बच्चों, हमारे अधिकार के साथ, हमारे मान स्वाभिमान के साथ भेदभाव कर रहे हैं। सही है कि नहीं सही है भैया? उसे हमें जानना होगा। जब इतिहास कहता है महाराज घोड़ा निषाद जी का किला है, उस समय इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेज हमारे देश में आए थे कि चलो देखिए सोने की चिड़िया होती कैसी है। सोने की चिड़िया देखने अंग्रेज हमारे गांव में आए, डाल डाल पर देख रहे थे सोने की चिड़िया कहाँ मिलेगी, लेकिन कहीं पर सोने की चिड़िया दिखाई नहीं दे रही थी। वो गांव में गए, देखा कि छोटे छोटे बच्चे। फिर आगे बढ़ते हैं गुरुजी, फिर आगे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कुआं बना हुआ है और उस कुएं के पास 5 मूर्ति लगी है। उस 5 मूर्ति को देखकर फिर शिष्य ने पूछा, कहा है गुरुजी बताओ कि 5-5 फीट के गड्ढे 5 जगह दिखाई दिए और उसमें हड्डी भी पड़ी थी। नहीं बताए गुरुजी, लेकिन ये बहुत बड़ा कुआं बना है और इस जगह 5 मूर्ति कैसे लगी है। तब गुरुजी कहे कि नहीं मानते हो शिष्य, तो हम बता देते हैं। कहे कि 5 फीट के गड्ढा जो 5 दिखाई दिए वो हर गड्ढा में अलग अलग खोद रहे थे, यानी हर व्यक्ति अलग अलग खोद रहा था, इसलिए खोदे खोदते खोदते मर गए और पानी नहीं निकला। इस जगह 5 जो मूर्ति दिखाई देती है, ये 5 मूर्ति इसलिए दिखाई दी, 5 लोग मिल करके और इस कुआं को बनाए हैं और इस कुआं में पानी निकला तो गांव वाले भी पिए और समाज के भी पी रहे हैं। और इसी तरीके से आज जिस समाज के लोग जब तक अपना अपना अलग अलग पार्टी बनाए तो साथियों कोई भला नहीं हुआ। जिस समाज के लोग दलदल में थे, चमार भाई लोग जब तक पार्टी नहीं थी, जब तक पार्टी नहीं थी तो दलदल में थे, लेकिन काशीराम आए अपने समाज का संगठन बनाए। बताओ आज महल में है कि नहीं है? साथियों धन्यवाद दो मुलायम सिंह का कि पहले अनिल कहा जाता था, लेकिन आज यादव भाई किस लिए कहे जाते हैं। मुलायम सिंह अपने समाज की हालत देखे वो भी अपना संगठन बनाए। आज साथियों सरकार बनी, उनके समाज के लोग भला हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से साथियों आज साथियों जान लीजिए कि सभी लोग जिस समाज के अलग अलग अपना कारवा बनाए तो साथियों भला नहीं हुआ। आज साथियों महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी सब मिलकर के और कोई भी बिरादरी का हो मिलकर के आज साथियों पार्टी बनाए हैं। आज साथियों पार्टी बना 2013 में 17 में एक विधायक हुआ। आपका विधानसभा में झंडा गड़ा कि नहीं गड़ा? साथियों 17 में एक विधायक हुआ, विधानसभा में झंडा गड़ा। 2022 में 11 विधायक हुए कि नहीं हुए? 11 विधायक साथियों निषाद पार्टी के आने वाले में आप लोग संगठन बनाओ, संगठन के साथ लो। साथी 11 विधायक है, आने वाले समय में 27 में 111 विधायक होंगे। निषाद पार्टी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? साथियों ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमारे बीच में हम लोग तो यही रहते हैं। हमारे बीच में बबलू कुमार निषाद प्रदेश उपाध्यक्ष जो गाजीपुर धरती से चल के आए हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में चलते हैं और हर समाज को और चाहिए अपने समाज का हो ज्ञान देते हैं और किसी समाज का हो पार्टी में जोड़ते हैं। पार्टी में सभी लोग जुड़ो साथियों, अपनी सरकार बनाओ साथियों। जय निषाद निषाद पार्टी जिंदाबाद। हम चाहते हैं बबलू कुमार निषाद युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष गाजीपुर धरती से चल के उनके लिए स्वागत में जोरदार ताली चाहते हैं साथियों। जय निषाद राज।
एक बार जोर से बोलिए जय निषाद राज। बेस थोड़ा कम कर दो भाई, मशीन आपकी बार बार टिप कर रही है फिर भी लोड दे रहे हैं। बोले जय निषाद राज, और जोर से बोलिए जय निषाद राज। सभी लोग बोलिए जय निषाद राज। अच्छा, इसमें गूंगे लोग कितने हैं जो लोग नहीं बोल सकते हैं? सही भाई, जो नहीं बोल सकता है, अगर भगवान उसकी जुबान ही न दिया हो तो हम उससे क्यों प्रेशर करेंगे? सही है कि नहीं? तो वो हाथ उठा दे पहले भाई, उसे चिन्हित कर दे और उसे देख ले। कोई है? होगा यहाँ पर बैठा, बताओ। लेकिन बोलने वाले सब हैं और बोलने कहने पर और कोई बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? बोले जय निषाद राज। सभी लोग बोलिए जय निषाद राज। बोलिए महाराज गोराज निषाद की, और जोर से बोलिए महाराज गोराज निषाद की। सबसे पहले हम अपने भगवानों के भगवान मां भगवान महाराज गोराज निषाद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित करते हुए हमारे वंश में जन्मे राजा महाराजा ऋषि महर्षि, इस देश को आजाद कराने वाले सभी वीर क्रांतिकारी सपूतों के चरणों में श्रद्धा सुमन का पुष्प अर्पित करते हुए हमारे हक हिस्सा मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले निर्बल निर्शोषित हमारा राम दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन, महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की लंबी दीर्घायु की कामना करते हुए आज यहाँ पर मंच पर बैठे सभी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारीगण एवं इस कार्यक्रम के आयोजक भाई दुर्गेश निषाद एवं उनके साथीगण, मैं बबलू कुमार निषाद पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा जिला इकाई गाजीपुर से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन, बंदन, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। साथियों, ब्राह्मण भाई अपने परशुराम की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो साथियों जान लीजिए कि यादव भाई अपने भगवान की पूजा करते हैं, बाल कृष्ण की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? साथियों, हमारे समाज के लोग जानते नहीं थे, आज से जानकारी हो गई है कि भगवानों के भगवान महाराजा गोराज निषाद है कि नहीं है, इनका किला था कि नहीं था? साथियों, भगवान जब थे पूर्वज थे तो इनकी पूजा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? साथियों, पूजा का मतलब होता है पूर्ण मतलब पूरी मतलब जानकारी, पा माने पाना, ठा माने ठहर जाना, यानी भगवान के बारे में जिस समाज के लोग अपने पूर्वजों के बारे में अपने भगवान के बारे में समझ गए, अपने अपने भगवान की पूजा किए तो उनका भला हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, कहते हैं जो व्यक्ति अपने भगवान की पूजा करता है, अपने माता पिता की पूजा करता है, वही आगे बढ़ता है। तो साथियों को सबसे पहले पूजा पाठ हो जाए, इसके बाद पूरी जानकारी मिलेगी। साथियों, जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद। तो साथियों, आप लोग पूजा पाठ होता है तो हाथ जोड़कर होता है कि हाथ खोलकर? आप लोग खड़े हो जाइए, हाथ जोड़कर पूजा पाठ हो जाए, आरती हो जाए, उसके बाद आप लोग ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। साथियों, सबसे पहले आरती राजा राजा
दादा निषाद के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष रामचंद्र निषाद, मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे मंच पर जितने भी भाई बैठे हैं उनके लिए चाहते हैं स्वागत में जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं आप लोगों को 1857 को एक घटना के माध्यम से आप लोगों को विचारधारा को बताएंगे कि 1857 में कलकत्ता के बैरकपुर छावनी में गंगाधर निषाद और मंगल पांडे ये कहीं छावनी में सिपाही के पद पर तैनात थे। सिपाही के पद पर तैनात थे। गंगाधर निषाद घूमते घूमते आ रहे थे। मंगल पांडे कुएं पर स्नान कर रहे थे। गंगाधर निषाद को जोर से प्यास लगी थी। मंगल पांडे का लोटा उठाया और कुएं से पानी निकाल करके और पी लिया। मंगल पांडे नाराज हो गए कि अरे तुमने मेरे धर्म को नष्ट कर दिया, मेरे लोटे से पानी पीकर मेरे धर्म को नष्ट कर दिया। गंगाधर निषाद ने हंसकर कहा, मेरे पीने से आपके लोटे में आपका धर्म नष्ट हो गया, लेकिन जब अपनी दांत से कारतूस खींचते हो तब आपका धर्म नहीं नष्ट होता है। कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है, तब आपका धर्म नहीं नष्ट हुआ। मंगल पांडे नारा कहते हैं ऐसा नहीं। गंगाधर निषाद कहते हैं ऐसा ही है। जिद कर लेते हैं। गंगाधर निषाद कहते हैं चलो कमांडर से पूछ लो, अगर ऐसा ही सत्य निकला तो आप कमांडर को एक चाटा मारोगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी एक चाटा मारने की वजह से मैं अपने रिवाल्वर में जितनी गोली है सब उसके सीने में उतार दूंगा। पूर्व सब अनुसार गंगाधर निषाद और मंगल पांडे कमांडर के पास जाते हैं और मंगल पांडे पूछते हैं कमांडर से कि कारतूस में किसकी चर्बी लगी होती है। कमांडर ने बताया गाय और सूअर की। इतना सुनते ही मंगल पांडे कमांडर को एक चाटा मार देते हैं। गंगाधर निषाद अपने रिवॉल्वर की गोली सारी उसके सीने में उतार देते हैं। मंगल पांडे वहां से भाग जाते हैं। गंगाधर निषाद वहीं पकड़े जाते हैं। गंगाधर की वहीं फांसी हो जाती है। 6 महीने के बाद मंगल पांडे पकड़े जाते हैं, उनकी भी वहीं फांसी दे दी जाती है। तो साथियों, आज हमारे देश में जितने वीर क्रांतिकारी देश आजाद कराने के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो अपने लिए नहीं लड़ी, अपने लिए नहीं लड़ी। देश आजाद कराने के लिए जितने हम सब लोग, अगर आज देश आजाद नहीं हुआ होता तो हम शायद गुलाम बनकर ही रहते। तो साथियों, जो आज हम लोग गुलाम होते, गुलाम होने से फिर ठीक था, लेकिन आज जो 75-76 वर्ष बीत गया है तो गुलामी से हम बहुत नीचे हैं। है साथियों, नीचे की नहीं है? हम गुलामी से बहुत नीचे हैं। मान सम्मान स्वाभिमान, रोटी कपड़ा मकान, हम लोगों को आज हम देश को आजाद कराने वाले हैं, तो हम लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान, रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए था साथियों, कि नहीं मिलना चाहिए था? आज तक किसी ने नहीं दिया है। और जब तक हम लोग गांव-गांव तक जाते हैं, विचारधारा को पहुंचाते हैं, जब तक लोग अपनी आवाज नहीं खोलेंगे, आपका मान कोई वापस दिलाने नहीं आएगा। अरे हारंग वाले तार देखो।
निषाद राज, तेज आवाज में बोलेंगे जय निषाद राज, महाराजा घोड़ा निषाद की। अब सबसे पहले एक बार स्वागत हो जाए। हमारे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री सुरेश प्रताप निषाद जी आए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी युवा मोर्चा बबलू निषाद जी गाजीपुर से आए हुए हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो भाई संगठन अध्यक्ष श्री रामचंद्र निषाद जी, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इसके उपलक्ष्य में आमंत्रित करूँगा जिला उपाध्यक्ष जी को कि अपने पार्टी के निर्देशों को आप लोगों को बताएंगे। साथियों, जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद, महामंडल माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। सबसे पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी के आत्म बाल सखा महाराजा गोहराज निषाद के चरणों में शीश को नमन करते हुए निर्मल इंडियन शोषित हमारा आमदल के संस्थापक महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद के चरण स्पर्श करते हुए मेरे पिता तो माताएं एवं बहनें, नौजवान साथी, मैं सभी के लिए स्वागत में जोरदार तालियों के साथ स्वागत में बोलूँगा। सबसे पहले युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय बबलू निषाद जी के लिए मैं आप लोगों से चाहता हूं बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। हमारे में हम आप लोगों को कुछ दिखाएंगे नहीं, एक जानकारी देना चाहते हैं। वो जानकारी ये है कि हमारे गांव में निषाद राज की एक मीटिंग हुई थी, जिसके हम लोगों ने 4 वीडियो शूट किए थे। तो वो वीडियो आप तक जो नहीं पहुंचे हैं और हमारे गांव की मीटिंग जो निषाद राज की हुई थी उसको देखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube की ID खोलकर और उसके अंदर जाकर देख सकते हैं। 4 वीडियो हैं और बहुत अच्छी वीडियो है जो आप लोग देख सकते हैं। और कांवर यात्रा हमारे यहाँ से गोला गोकर्ण नाथ के लिए निकली थी, उसके भी वीडियो कुछ पड़े हुए हैं, तो भी आप लोग हमारी ID खोलकर देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे और हम अच्छे ब्लॉग बनाते रहें। तो हमारी वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखते हैं और कृपया करके हमारी वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हम वीडियो अच्छा बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, ताकि हम और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा अच्छे ब्लॉग आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।